नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद डीसी पर। यह हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि मनोविज्ञान की प्रकृति और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखिएगा। शुरू करते हैं। आज के वीडियोस हैं जो कि है बाल विकास से संबंधित। तो देखिए पहला क्वेश्चन। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है 1 या 2 पार्ट्स और हैं इसके, क्योंकि हम एक पार्ट में मैक्सिमम 50 सवाल ही लेकर चलते हैं। तो देखिएगा आज का पहला सवाल। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, ये कथन किसका है? तो देखिए ऑप्शन है आपके हल, हरलॉक, स्टैनली हॉल और गैसेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक। और ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। बाल विकास में हरलॉक की जितनी भी परिभाषाएं आएंगी वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन का सबसे कठिन काल है। आपके ऑप्शंस हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 3। बालिकाओं की लंबाई अधिक बढ़ती है। ऑप्शंस हैं किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था के अंत में और किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। ठीक है, जबकि अगर यही बालकों का पूछा जाता तो इसका राइट आंसर हो जाता किशोरावस्था के प्रारंभ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, तो किस अवस्था में सर्वाधिक समायोजन की आवश्यकता पड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं वय संधि काल, जो कि आपको पता होगा 11 से 13 के बीच का माना जाता है। अगला है किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वय संधि काल। जब अचानक से परिवर्तन होते हैं, ये किशोरावस्था के जस्ट पहले का काल होता है, इसीलिए इनमें समायोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेमार्क ने अध्ययन किया था। किसका किया था? स्कूल का, समाज का, वंशानुक्रम का और वातावरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया? आपके ऑप्शंस हैं डार्विन, मेंडल, रूसो और लॉक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। ठीक है, ये जॉन ग्रेगर मेंडल की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7। भाषा अवबोध से संबंधित विकार है। भाषा अवबोध से संबंधित विकार कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा डिसलेक्सिया, अफेजिया, अस्फेजिया, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके भाषा जो विकार है, भाषा अवबोध से संबंधित विकार अफेजिया कहलाता है। ये वर्ड हो गया इसका अफेजिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन है आपके 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20, या यूँ कहें कि जो किशोरावस्था होती है तो इस दौरान जो है विकास, जो मानसिक विकास है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। बालक बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है। ऑप्शन है आपके 7 माह में, 8 माह में, 9 माह में और 10 माह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 माह का बालक बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 माह। बढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लीजिए। अब बालक का 7वां माह में बिना सहारे के बैठ सकता है और 8वां माह में बिना सहारे के खड़ा हो सकता है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पे पूछ रहा है बिना सहारे के, 8वें माह में सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक लिखी, रिपब्लिक बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है आपके अरस्तु, वाटसन, पियाजे और प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्लेटो। प्लेटो जो है उसने एक बात भी कही थी कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। ये प्लेटो का एक इम्पोर्टेंट कथन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था, बेबिंस्की अवस्था और शैशवावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरो अवस्था। जब बालक के सामने, छोटे बालक के सामने कोई भी चीज़ लाई जाती है तो हाथ पैरों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, ये क्रिया मोरो अवस्था कहलाती है। अगर वह गाल से छूने पर मुंह खोलता है, तो छोटे बालक या नवजात शिशु को गाल से छूने पर ये मुंह खोलता है, तो वही अवस्था क्या कहलाएगी? रूटिंग अवस्था कहलाएगी। और पैर के तलवे को अगर छूते हैं और वो अंगुलियां मोड़ता है तो ये अवस्था कहलाती है बेबिंस्की अवस्था। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन बन चुके हैं इन टॉपिक्स पर। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन है आपके 1916, 1920, 1925 और 1930। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1930। भारत में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में कोलकाता में SN सेनगुप्त ने खोली थी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले के वीडियो में भी इसके बारे में आ चुका है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है आपके रूस, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। प्रथम बाल गृह की बात कर रहा है, जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये जर्मनी का लिप्जिंग और जो है उसका आंसर राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा, अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बालक के अध्ययन से संबंधित प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स, जीन पियाजे और विलियम ब्रेंकन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल। आपको पता होगा स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक भी माना जाता है। इन्होंने जो पत्रिका लिखी थी उस पत्रिका का नाम था पेडोलॉजिकल सेमिनार। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, रोज के अनुसार बाल्यावस्था का समय है। ठीक है, रोज के अनुसार बाल्यावस्था का समय है, आपके ऑप्शंस हैं 6 से 12, 7 से 12, 3 से 12 और 8 से 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से 12 का जो समय माना गया वो रोज ने, ये किस में माना है? बाल्यावस्था में माना है। फिर देखिएगा, विकास के आयाम में रोज के अनुसार शेष अवस्था जो है वो 1 से 3 वर्ष है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है। ये रोज का वर्गीकरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसके द्वारा खोला गया, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हिली के द्वारा। ठीक है, 1909 में शिकागो में खोला था, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बालक की त्वचा, बाल आदि बाहरी अंगों का निर्माण करने में सहायक है। तो इस ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, बाल, त्वचा और बाहरी की बात की जा रही है तो बाहरी में आ जाएगा एक्टोडर्म। अगर हड्डियाँ वगैरह उनकी बात की जाती तो मेसोडर्म, और आंतरिक अंगों की बात की जाती तो एक्टोडर्म। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंडोडर्म। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म। तो इसका राइट आंसर है एक्टोडर्म। देखिएगा, मेसोडर्म से मांसपेशियों इसका निर्माण होता है और हड्डियों का निर्माण होता है, और एंडोडर्म से इसके और भीतर चलते हैं तो मस्तिष्क करते हैं, उन चीज़ों का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, गर्भावस्था का समय कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो कम से कम 120, ज़्यादा से 320, कम 160, ज़्यादा 340, कम 180, ज़्यादा 330 और कम 140 और ज़्यादा 350। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, कम से कम 180 दिन हो सकता है और अधिकतम 330 दिन ये माना गया है। और सामान्यतः ये 270 से 280 दिन या 9 माह माना जाता है, आप सभी को ज्ञात होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। शेष अवस्था में बालक में कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो शेष अवस्था की बात हो रही है, ऑप्शन देखिएगा, क्रोध, भय, प्यार और जलन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा भय। बालक जो होता है सबसे ज़्यादा, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई कार्य करता है तो या तो सम्मान प्राप्ति के लिए करता है या किसी भय के कारण करता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो एक्टिव संवेग होगा वह भय या डर होगा। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बालक का मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शेष अवस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शेष अवस्था में। मूल प्रवृत्ति से संलग्न जो व्यवहार होता है, अब देखिएगा जैसे क्या क्या चीज़ें होती है, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है और कल्पना जगत में विचरण भी देखने को मिलता है। ये सारी की सारी जो है मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार है, ये कहाँ पर पाया जाता है? शेष अवस्था में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अधिगम की कठिनाई का काल कहा गया है। ऑप्शन है आपके बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेष अवस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेष अवस्था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, ये कार्य पियाजे की किस अवस्था का है? ठीक है, जिस साइड में उसको जाना चाहिए उसी साइड में जाता है, बालक अपनी इच्छा के अनुसार जाता है। ऑप्शन देखिएगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है
संवेदी क्रियात्मक अवस्था, यानी जब बालक 0 से 2 साल का होता है तब जिस दिशा में उसको जाना चाहिए वो बालक उसी दिशा में जाता है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कथन का असंगत विकल्प है। तो यहाँ पर कुछ एक परिभाषाएं हैं, आपको मिलान करना है कि वो किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा नहीं दी गई है। तो राइट आंसर देखते हैं अभी। पहली परिभाषा है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्षों में पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये रूसो के द्वारा दी गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन तो राइट है, हमको गलत ढूंढना है। ठीक है, आपको ये ध्यान भी रखनी है, जो भी यहाँ पर परिभाषाएं आ रही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी भी गई है। बालक के हाथ, पैर और नेत्री उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये किसकी परिभाषा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूसो। अगली आती है, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है, ये किसके द्वारा है? कमेंट करो। ये रीट 2021 में पूछी गई थी, जो कैंसिल हुई थी, उसमें आई थी ये। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है, ये किसकी है? तो ये ऑप्शन डाइडेन, यहाँ पे ये भी ठीक है। फिर अगला आता है, शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की और किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यहाँ पर वैलेंटाइन, ये गलत दिखाई गई। ये वैलेंटाइन ने नहीं कहा था, ये कहा गया था वाटसन के द्वारा कि शेष अवस्था में सर्वाधिक सीखता है बालक। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका वाटसन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिएगा, व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। आपके ऑप्शंस हैं शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है? बालक अपनी भावना और संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति जो है विकसित करने लगता है। उसको डांटने पर रोने की जगह वो चुप रहना सीख जाता है। तो ये संवेग दमन की एक प्रक्रिया होती है। कोल और बुश ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है, बाल्यावस्था की बात हो रही है। रोस ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा है और किलपेट्रिक ने इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी कहा है। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है या परिपक्वता का काल किसने कहा है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं रूसो, जॉन डीवी, इवान इलिच और फ्रेरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो का ये मानना है कि बालक जो है उसको प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। रूसो के बारे में देखिए, ये प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल और सोशल कॉन्टैक्ट में शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए थे। ठीक है, एमिल या एमाइल ये वही है। रूसो का शिष्य का नाम भी एमाइल या एमिली था, जो कि इनका काल्पनिक शिष्य था। ठीक है, एक्चुअल में कोई शिष्य नहीं था, ये ऐसे ही बस बातों ने शिष्य बना रखा था इन्होंने, और इनकी पुस्तक का नाम भी वही रखा गया, एमाइल या एमिल। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है? यानी दोनों चीज़ें साथ में रखी जाए तो बता देगा कि ये चीज़ रासायनिक खाद है और ये चीनी है। ऑप्शन है आपके संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इस दौरान जो है बालक रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन असंगत है? आपके ऑप्शंस हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपेट्रिक। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है, वैलेंटाइन। किशोर समाज के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, रोस। किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं और वे अकस्मात होते हैं, जीन पियाजे। तो यहाँ पे देखिएगा परिभाषाएं आई है, तो इनमें असंगत या गलत परिभाषा ढूंढना है। तो पहली भी सही है, जीवन का कठिन काल किलपेट्रिक ने कहा है। घनिष्ठ मित्रता जो है वैलेंटाइन ने कहा है, मित्र वैलेंटाइन था, आप ऐसे याद रख सकते हो। वैलेंटाइन वो फ्रेंडशिप डे वगैरह उस हिसाब से घनिष्ठता मित्रता। फिर अगला आता है किशोर समाज सेवा के आदर्शों का काल, ये रोस है, आदर्श निर्माण रोस है। फिर अगला आता है जो किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं और जो संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं मानसिक और शारीरिक, वो सारे अकस्मात होते हैं। देखिए किशोर अवस्था में मोस्ट ऑफ दी जो परिभाषाएं दी गई है वो स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई है और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इन्हें किशोर अवस्था का जनक माना जाता है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है जीन पियाजे, तो ये गलत है। यानी अपना जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर जीन पियाजे की जगह स्टैनली हॉल होना चाहिए था। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? और आपके ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव जो है उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा।
क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन है आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक पहलू की यहाँ पर उपेक्षा की जाती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। बालक का अहम केंद्रित होता है। ऑप्शन है आपके 1 से 2 वर्ष के बीच में, 1 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में और 3 से 5 के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बालक 5 से 7 वर्ष का होता है उस दौरान वो बालक अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक होता है। जीन पियाजे ने यहाँ पर जो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो बताई है 1 से 7 तक बताई है, जिसमें पहली है आत्म केंद्रित या ईगोसेंट्रिक और दूसरा हो जाएगा सहज बुद्धि। ठीक है, तो आत्म केंद्रित जो होती है वो तो 1 से 4 तक होती है और सहज बुद्धि 5 से 7 तक होती है। ठीक है, और इस अवस्था में यानी इन दोनों अवस्थाओं की बात करते हैं तो इन दोनों अवस्थाओं में बालक किस प्रकार का होता है? ईगोसेंट्रिक, यानी खुद के बारे में सोचता है। बालक को खिलौना उसको खुद को मिलना चाहिए, उसको खाना खुद को मिलना चाहिए, बाकियों से मतलब नहीं रहता है। एक बालक रो रहा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको बस खुद का जो ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन होती है ईगोसेंट्रिसिज्म की कंडीशन कहलाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है और वो कोशिका क्या कहलाती है? ठीक है, ये रीड में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन देखते हैं, युग्मकजन, युग्मनज, विभेदीकरण और एकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्मनज। ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज है, ये युग्मजन है और ये युग्मनज है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। स्नायुमंडल हड्डियों में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है आपके युग्मकजन, युग्मनज, विभेदीकरण और एकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदीकरण। हड्डियों में और स्नायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे विभेदीकरण में आते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय, खेल कूद का मैदान और बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा खेल कूद का मैदान। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि बालक का सामाजिक विकास या बाल विकास यूँ कहें तो सर्वाधिक जो है खेल मैदान में भी डिपेंडेंट रहता है। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ब्रूनर, पियाजे, अरस्तु और जॉन डीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे जो है उन्होंने माना था कि बालक जो होता है वो शुरू से ही क्रियाशील और सूचना प्रक्रमणित प्राणी होता है। क्वेश्चन नंबर 36, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये डायरेक्टली पूछी गई है, रीट में परिभाषा 2016 में पूछी गई थी। चरित्र को आदतों का पुंज सैमुअल इस्माइल ने कहा है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सामान्य रूप से मानव में दांतों की संख्या हो सकती है। तो सामान्य रूप से मानव में दांतों की संख्या सभी को ज्ञात होगा 28 हो सकती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38। बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बड़ा होने पर थोड़ा सा अलग और थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन रोया करता है। मैं सिद्धांत है, तो यहाँ पर कौन से सिद्धांत की व्याख्या की गई है? तो देखिएगा, पहले वो सामान्य प्रक्रिया करता है, यानी कोई डांटेगा तो वो रोएगा, तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा फिर वो डांटने पर रोएगा नहीं, या यूँ कहें कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं रोएगा, वो उस चीज़ को दबा के रखेगा। तो ये विशिष्ट बात है उसकी, या ये विशिष्टपन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? सीधी सी बात है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में समलिंगीय भावना अधिक रहती है। बालक इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व और समझदार दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर किस अवस्था की बात हो रही है? तो देखिए, यहाँ पर किस अवस्था की बात हो रही है? तो ऑप्शन है आपके किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था। अगर लड़का और लड़की, और अगर ऐसे पूछा जाता है कि लड़का जो है वो लड़की के साथ खेल रहा है, यानी कि जो विषम लिंगी प्रेम है उसके बारे में बताया जाता, तब तो इसका राइट आंसर हो जाता किशोरावस्था। लेकिन यहाँ पर समलैंगिक प्रेम के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। फिर बढ़ते हैं हम आगे। हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके दृढ़ीकरण, विभेदीकरण, अस्थिकरण और एकीकरण। तो इसको ऑस्टियोसिस कहा जाता है, या फिर यूँ कहें कि अस्थिकरण कहा जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बताई गई है। स्नायुमंडल हड्डियों में परिवर्तन को कहते हैं विभेदीकरण। दृढ़ीकरण मतलब हड्डियों का मजबूत होना, या फिर हड्डियों का जुड़ना जो है वो क्या कहलाता है? अस्थिकरण कहलाता है। ठीक है, अगर दृढ़ीकरण पूछा जाता है तो हड्डियों का मजबूत होना, और अगर यहाँ पर विभेदीकरण की बात हो रही होती है तो स्नायुमंडल और हड्डियों में परिवर्तन को विभेदीकरण कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। पुरुषों का सामान्य यौन गुणसूत्र होता है, ये शायद सभी को ज्ञात होगा। ऑप्शन है आपके XX गुणसूत्र, XY गुणसूत्र,
एक्स वाई वाई गुणसूत्र और एक्स एक्स वाई गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई गुणसूत्र, ठीक है। मेल बॉडी में यही पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, लड़कों के हृदय की धड़कन 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कती है, तो लड़कियों की कितनी बार धड़कती होगी? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा, 72 बार ही, 71 बार, 66 से 70 बार और 68 से 72 बार। तो ये माना जाता है लड़कियों की जो हार्ट बीट होती है थोड़ी कम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 से 70, यानी कि 66 से 70 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। शेष अवस्था में बालकों में कितनी हड्डियाँ रहती हैं? ऑप्शन है आपके 206, 270, 305 और 296। इसका राइट आंसर है, बालकों में जो होती है शेष अवस्था में 270 हड्डियाँ पाई जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 की तरफ। दिन, समय, दिनांक, वार, सिक्के की पहचान याद कर लेता है किस अवस्था में? बालक के बारे में बात हो रही है। तो देखिएगा ऑप्शन है आपके 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष और 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष में बालक को दिन, समय, दिनांक, वार और सिक्के इनकी जानकारी होने लग जाती है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखिएगा यहाँ पर। 6 वर्ष में चित्र, वस्तुओं में वर्णन, 14 से 15 तक की गिनती, सुनने की योग्यता और स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। 7 वर्ष में साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। 8 वर्ष में लंबे वाक्य दोहरा देता है। 9 वर्ष में दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष व सिक्के की पहचान कर लेता है। 10 वर्ष में छोटी कहानी याद कर लेता है। 11 वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, कितने दिन या सप्ताह या माह या वर्ष का बालक जो है अपने माता पिता को पहचानने लगता है? ऑप्शन है आपके 3 सप्ताह, 3 माह, 3 वर्ष और 3 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने का जो बालक होता है वो अपने माता पिता का पहचान कर सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। किस विधि ने जो है मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया है? ऑप्शन है आपके अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि और प्रश्नावली विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि जो है उसने मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा दिलाया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। बालक का मन मोम के तख्ते के समान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके हरलोक, जॉन लॉक, गुड एनएफ और क्रो एंड क्रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। इससे आप टेबुला रासा भी कह सकते हो, ठीक है, ये वही चीज़ है, टेबुला रासा या कोरा कागज़, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जॉन लॉक का कथन है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है आपके बाल्यावस्था में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, लगभग एंडिंग पे है अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 लास्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49, बालक का विकास प्रारंभ होता है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था और शेषावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से बालक का विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संवेग किस भाषा के शब्द से बना है? ऑप्शन है लैटिन, फ्रेंच, फारसी और संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका किस प्रकार से जो है विभाजन है। ये वर्ड इमोवियर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रकार के संवेग हो सकते हैं, सुखद संवेग हो सकता है और दुखद संवेग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक परिभाषा है गेट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ये कि संवेग वे घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है, ये कहना है गेट्स का। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको दिमाग में रखना है। तो ये था बाल विकास, जिसके हमने आज 50 क्वेश्चन देखे हैं। इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे इनमें भी हम बाल विकास से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वाले पार्ट्स के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।